अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक ऐसी करामत को बयान करेंगे जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, इस करामत के वाक़े को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाजरीन, एक दफ़ा का वाक़या है कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह लोगों के बीच में दर्स फरमा रहे थे, यानी आप तकरीर कर रहे थे, और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी, यानी इतनी कड़क और पुरअसर थी कि आखिर में बैठे हर शख्स तक वो आवाज़ पहुँच रही थी। सब लोग झूम झूम कर आपकी बातों को सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौजू यानी आप उस वक्त जो फरमा रहे थे वो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक था, यानी शब मेराज से ताल्लुक़ रखता था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मेराज का पूरा वाक़या कुरान पाक के हवाले से बयान किया और फरमाने लगे, मेरे नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज पर यूँ तशरीफ़ ले गए और यूँ तशरीफ़ ले आए कि बिस्तर भी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी और वज़ू का पानी भी ताज़ा था। आपके चाहने वाले आपकी बातों को सुनकर सुब्हान अल्लाह और अल्लाहु अकबर की ज़रब लगा रहे थे। आप अपने नाना जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को बयान फरमा ही रहे थे कि वहाँ से एक यहूदी का गुज़र हुआ। उसने तमाम वाक़े को सुना तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहने लगा कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये तो मुमकिन चीज़ ही नहीं है कि एक तरफ इतने आसमानों की सैर और नमाज भी कायम करवाई, 50 नमाज़ों से 5 नमाजें भी करवाई, तमाम अंबिया इकराम से मुलाकात भी हुई, और आप कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई। ये सब कुछ होने के बाद बिस्तर भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो, इस बात पर मैं यकीन नहीं करता। यहूदी की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वाज़ के दौरान ही अपनी तवज्जो उसकी तरफ फरमाई। जलाली नज़रें सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उस यहूदी पर पड़ी। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस यहूदी शख्स से फरमाया, आखिरकार तुम यकीन क्यों नहीं करते हो जबकि कुरान पाक में वाक़या मौजूद है? इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो? उस यहूदी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई आसमानों की सैर करके आ जाए और पूरी कायनात को देखे और उसका बिस्तर भी गर्म हो, यानी वो अभी उठा हो और अभी वापस भी आ जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को उसकी इस बात पर जलाल आ गया। आप अपने नाना जान के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। तो आपने फरमाया कि ठहर जाओ, तुमको अभी समझाता हूँ। तो वो यहूदी कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप एक जादूगर हैं और आप अपनी बातों से लोगों पर जादू कर देते हैं। ये कहते हुए वो यहूदी वहाँ से अपने घर चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि खाने में क्या बना है। बीवी ने कहा, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बीवी खाना लेकर आने ही वाली थी कि वो यहूदी कहने लगा, तुम अभी खाना रहने दो, पहले मैं नहा कर आता हूँ। उस यहूदी के घर के बाहर एक दरिया बहता था। उस यहूदी ने अपनी बीवी से कहा, तुम ठहरो, मैं दरिया में नहा कर आता हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कमाल करते हैं, अभी आप कह रहे थे कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है, और अब कह रहे हैं कि मैं दरिया में नहा कर आता हूँ। अभी तो आपको शदीद भूख लग रही थी। वो यहूदी ने कहा, नहीं, आज पहले मेरा दिल नहाने को चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा। बस यूं गया यूं वापस आया। वो वहाँ से चला गया और उसका इरादा था कि डुबकी लगाएगा और वापस आ जाएगा। जैसे ही उसने दरिया में गोता लगाया और जब मुंह पानी से बाहर निकाला तो देखा जगह और मुल्क दोनों ही तब्दील हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। आसपास का सारा इलाका बदल गया है। और फिर एक और हैरत अंगेज़ बात हुई जिसको वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, जबकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था कि वो अब मर्द नहीं था बल्कि एक औरत बन चुका था। अल्लाहु अकबर। फिर उसने देखा कि जब वो नहाने के लिए जिस दरिया में कूदा था तो उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन अब वहाँ कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। उसको वैसे ही हैरत हो रही थी कि क्या मैं एक औरत बन चुका हूँ, मैं क्या से क्या बन गया हूँ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पल के पल में आखिर क्या हो गया। जो औरतें वहाँ पर कपड़े धो रही थी वो इससे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो जो लड़की बन चुका था उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। दिल में सोचने लगा कि अब इन्हें कैसे बताऊँ कि मैं तो एक मर्द था, मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे ही नहीं पता। फिर कहने लगा कि मुझे जिस्म ढांपने के लिए कपड़े दे दीजिए। वहाँ पर मौजूद एक औरत ने घर जाकर उसके लिए कपड़े ले आए।
वो ये कपड़े पहनकर तालाब से बाहर आई। अब उसको पता ही नहीं था कि आसपास कौन सा इलाका है। जिंदगी में कभी वो जगह देखी ही नहीं थी। उसी घबराहट में शहर की तरफ अब जो वो औरत बन चुकी थी निकल पड़ी। रास्ते में से एक मर्द मिला जो कि उसे घूर रहा था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत औरत बन चुका था। उस शख्स ने जब इस औरत को देखा तो इससे पूछा, तुम मुझे यहाँ पर अजनबी लग रही हो, मैंने तुम्हें इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा, तुम मुझे घबराई हुई लगती हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो शख्स इसे अपने घर ले आया। वो वहाँ पर रहने लगी। वो चूंकि बहुत खूबसूरत औरत बन चुका था तो उसके हुस्न को देखकर वो आदमी कहने लगा, मेरी नीयत तुम पर खराब हो रही है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अब तक कुंवारा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि तुमसे शादी कर लूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा ठीक है। दिल में सोचने लगा कि अब मुझे यही जिंदगी कबूल करनी पड़ेगी। हालांकि मैं एक मर्द था लेकिन अब एक औरत बन चुका हूँ और इससे शादी करने में ही भलाई है, वरना वैसे भी ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसने इससे शादी कर ली। वो आदमी दिन भर मेहनत करता रहा और ये भी औरत बनकर काम करती रही। इसी तरह कई साल गुजर गए, काफ़ी बच्चे भी पैदा हो गए और वो सारे बच्चे लड़के थे। अब क्योंकि उसने उस जिंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन कभी कभी उसके जहन में एक ख्याल तो आता था कि दरिया के किनारे जाकर कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अब तक वो इस राज को नहीं जान पाया था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। उसने अपनी इस जिंदगी को कबूल कर लिया था मगर दिल उसका फिर भी नहीं मानता था। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत किया करता था, लेकिन फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। जब उसका शौहर मर गया तब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसके बच्चे ही रह गए थे। बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि वो इसका ख्याल रख सकें। फिर एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा कि बेटा, मैं दरिया में नहा कर आती हूँ, तुम बाकी भाइयों का ख्याल रखना। उसके बड़े बेटे ने कहा, अम्मा तुम नहा कर आओ, मैं यहाँ भाइयों का ख्याल रखूँगा। ये उसने बिल्कुल उसी तरह किया जब वो मर्द था और गरम गरम खाने को उसने एक तरफ रखवा दिया था कि मैं अभी गया और अभी आया। फिर ये दरिया में गई और डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही मुंह को बाहर निकाला तो वो पहले जैसा वही यहूदी बन चुका था। पहले जैसे कपड़े भी उसके जिस्म पर थे। वो ये पहली वाली हालत में आ गया था और वह हैरान वो परेशान हो चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो 10 साल का अरसा एक आदमी के साथ गुजारा है, वो भी एक औरत बनकर, और अब मैं फिर से आदमी बन चुका हूँ और ये तो वही गाँव है और जगह भी वही है और ये जानी पहचानी वही यहूदी तालाब भी है। वो पानी से बाहर निकलकर भटकता हुआ अपने घर आया। जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहने लगी, हाय, लगता है कि आप नहाकर नहीं आए, बहुत जल्दी आ गए हैं। वो यहूदी तो यही सोच रहा था कि उसकी बीवी कहेगी कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे, मगर उसकी बीवी कहने लगी कि लगता है कि आप पानी में गए ही नहीं, क्योंकि आपके बदन पर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। फिर उसकी बीवी कहने लगी कि खाना भी गर्मा गर्म है, आइए पहले खा लीजिए फिर नहाने चले जाइएगा। उसने देखा कि सच में ताज़ा पका हुआ खाना है जिसमें से भाप निकल रही है। उसकी बीवी भी उसी की तरह जवान थी, न उसकी उम्र में कोई फर्क आया था और घर की हालत भी वही की वही थी जो उसने आज से 10 साल पहले छोड़ गया था। 10 साल पहले जो कुछ जहाँ था वो वहीं पड़ा हुआ था। ये बात फिर उस यहूदी को समझ में आ गई। वो शख्स दौड़ता हुआ सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में पहुंचा और अपने हाथों को जोड़कर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और आपके मुबारक हाथों को चूमकर कहने लगा कि हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने यकीन नहीं किया कि किस तरह आपके नाना जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ही लम्हे में सातों आसमान की सैर कर कर आ गए। बिस्तर भी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी। मैंने देख लिया कि किस तरह मैंने 10 साल अपने घर से दूर गुजारे हैं। लेकिन जब वापस आया तो मेरी बीवी कहने लगी कि अब तो लगता है कि यूं गए हो और यूं वापस आ गए हो। क्योंकि मैं औरत बन चुका था तो मैंने खुद को दोबारा मर्द बना हुआ पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर, मैं आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो माशाल्लाह नाजरीन, यह है सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदा करामत का वाक़या जिसे आपने बगौर समात फरमाया। ये शान है सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। सुबहान अल्लाह। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत बिलखुसूस सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से हम सबको इश्क़ रसूल अता फरमाएँ, हम सब के ईमान की हिफाजत अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदके सबकी तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुराद को पूरी अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो बीमार है उन्हें मुकम्मल शिफा कामिल वाजिला अता फरमाए। और जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद अता फरमाए और उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में खास दुआ है कि जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला ने सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े में नेक और सौलेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
تو ناظرین کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتہ کہ اس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائے. تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.